हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आज देखिए बच्चों को हमने काम पे लगा दिया, यानी कि हमारी दोनों वीडियो को हमने काम पे लगा दिया है। किचन के जितने भी डब्बे थे ना, सबको मैंने बोला इन लोगों को कि बेटा आप लोग ना डब्बा निकाल के बाहर रख दो और मैं इसको क्लीन करूँगी आज। तो इन लोगों ने बोला ठीक है मम्मी, सिर्फ हम बाहर निकालेंगे, धुलवाएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, धुलवाना नहीं है, वैसे कि आप लोग साफ़ नहीं कर पाओगे, हमें धोना है, बस आप लोग बाहर निकाल के कर दो। क्योंकि छोटे बड़े करके कम से कम 25 से 30 डब्बे होंगे रसोई में। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे निकाल दे, जब तक मैं एक डब्बा ताज़ा पानी ले आके रख लूँगी और फिर धोती रहूँगी। और सोना को देख रहे हैं, एक टॉवल ली है जो अपने बाल में लपेटी है, और उसका ट्रिक आप लोग भी देख लीजिए। आपको अगर नहीं आता है कि बाहर में अपने बाल में टॉवल कैसे लपेटे, तो सोना से देख लीजिए आप लोग कैसे आइडिया लगा के कितनी आसानी से अपने सर में टॉवल को लपेट रखी है। फिर सारे डब्बों को बच्चों ने निकाल दिया और मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब में पानी डाल दिया। सोना को खाना था तेल नमक रोटी, जो बचपन में सबका फेवरेट होता है। हमारा भी बहुत फेवरेट था तेल नमक रोटी खाना। और सरसों का तेल है ये, घर में जो किचन के लिए हम अपने यूज़ करते हैं वही तेल है। तो सोना को हमने तेल नमक रोटी दे दी है। वो टहल के खाएगी, बैठ के नहीं खाएगी। और ये टहलने वाला ही खाना है हाथ में लो और टहल टहल के खाओ। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हमने की है, शाम के 5 बज रहे हैं और धूप नहीं है आज। मतलब गर्मी तो इतनी है दोस्तों कि पूछिए मत। घर के अंदर कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है कि कोई काम कर लो। और खाने बनाने और बर्तन वगैरह, मतलब जो रूटीन हमारा हमारे लिए है, खाना कपड़े जो ज़रूरी चीज़ें, वही चीज़ें हो पा रही हैं। आजकल कोई काम नहीं हो पा रहा है। कितना भी सोचो कि आज ये करेंगे वो करेंगे। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि इस डब्बों को धो लूँ, इनको साफ़ कर लूँ, पर हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी गर्मी थी कि रूम के अंदर कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस बाहर की हवा यही चल रहा था। तो फिर आज मैंने बोला कि आज तो मैं ये करके ही रहूँगी, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रसोई में। जब भी कोई काम करो किचन में, डब्बे हाथ में लो तो गंदे गंदे डब्बे देख के अजीब सा लगता था। अब सोच तो कई दिनों से रही थी पर हो ही नहीं पा रहा था, मतलब करने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा था कुछ हाल। आज मैंने इसलिए बच्चों से निकलवाए डब्बे और फिर धो दिए। बाहर का मौसम ऐसा कुछ हो रहा है। और उसके बाद सारे डब्बे फिर माही से मैं धोती गई, धो के साइड में रखती गई। माही से बोला बेटा आप एक साफ़ कपड़े ले लो, थोड़ा थोड़ा सा पोंछ दो जैसे कि जल्दी सूख जाए। वैसे तो धूप है अभी। तो फिर माही ने थोड़ा थोड़ा सा अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ दिया तो सूख गया। और इनके अंदर जो सामान थे ना, उनको हमने नहीं निकाले थे, क्योंकि काम किस डिब्बे में ज़्यादा सामान थे, कुछ डिब्बों में कम थे। जो कम थे उनको तो मैंने निकाल दिए थे, पर जिनमें ज़्यादा चीज़ें थी ना, उसको मैंने निकाले ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ अलमारी पे सेट करने के लिए। और पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया अलमारी पे। आओ इधर आओ बाबू, दीदी पास आओ। इसको देखिए कैसे इधर उधर भाग रहा है। और चलो बेटा सोना, कौन से अभी आप कौन सी फुल्की खाओगे? मीठी वाली तीखी वाली? कौन सी खाओगे आप? अभी कौन सी खाएगा सोना? कौन सी खाओगी तुम? मीठी। माँ सोना को तीखी खाए। वह पत्ता तो अपना प्लेट गिरा दिया लेके टहल। दीदी के साथ आप खा लेना, ऐसे गिरा दोगे नहीं। कैसे दे रहे हैं? 20 रुपये के 12 फुल्की। अरे खाए ला पेट भर के, दे दो। कह रहा है कैसे करे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे दे दीजिए। हाँ मीठी खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा वो। हाँ खा लो, जो खाना खा लो। ऐसे खड़े रहो ना। ये देखो दे रहे हैं अंकल, ले लो खा लो। ला गुड़िया लाइन में लगी है, गुड़िया वेटिंग में है। और लेना है क्या? खा लिया, मीठी पा गया मीठी फुल्की। ये तो बैठ गए यार चाट के। इसको और दे दीजिए। लिए रहो, रुको, वेट करो। 5 रुपए कितनी मिलती है बाबा?
और बस ये घर के बाहर ये फुल्की वाले भैया आ गए थे, गोलगप्पे वाले। तो सबको खाना था गोलगप्पा और मेरा भी मन था गोलगप्पा खाने का। आज थी बाज़ार, गांव की हमारी सब्जियों की बाज़ार थी, तो वहाँ पे लगते हैं गोलगप्पे। तो मैंने इनको दोपहर में ही बोला था कि आज बाज़ार से गोलगप्पे लाइएगा, मेरा मन है गोलगप्पा खाने का। तो ये बोले थे ठीक है, पर ये भैया यहाँ दरवाजे के सामने दिख गए तो इन्होंने कहा कि ले लो, खा लेना सब लोग। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब ये गुड़िया खाने लगी, ये सामने मतलब बोल रही है कि घर में क्यों ले जाओगी, यहीं पे सब लोग खा लेते हैं। तो बच्चे खा रहे थे और फिर मेरा भी मन हुआ कि चलो यहीं पे खाते हैं सब लोग। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं ध्यान दिया कि ये भैया पता नहीं हमारे गांव के हैं कि गांव के कहीं बाहर के हैं। अगर गांव के होंगे तो समझ लीजिए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत गलत काम किया है, मतलब बेशर्मी वाला काम कर दिया है मैंने। और अब मुझे याद आ रहा है, जब मैं खा रही थी ना तो उस टाइम मुझे नहीं याद आया ज़रा सा भी, जब अपने आप को गुस्सा आ रहा है कि मैं उस टाइम नहीं ध्यान दी हूँ। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल रहा, पहले तो ऐसे मैंने कभी किया ही नहीं। और जब गुड़िया खाने लगी ना तभी मेरे बोली भाभी आप भी यही खा लो, क्यों घर ले जा रही हो। तो बस ऐसे ही मैंने कर लिया और अब मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं हमारे गांव के हैं, तो समझ लीजिए मैंने गलती ही कर दी। और उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी बस मम्मी से मस्ती कर रहा था, माँ बेटे की यहाँ पे बैठे थे और बाहर की हवा ले रहे थे। अंदर तो बिल्कुल कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बस अभी का यहाँ दुलार चल रहा है और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप लोगों को बताया ही था पिछले की वीडियो में। इसके पैर में ना ये देखिए फोड़ा निकला है, वही हमको दिखा रहा है कि मम्मी आपने इसको दुख दिया। फिर एक बार फिर से बस करो दीदी, गाल कर। अरे और फिर उसके बाद दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो बस गर्मी इतनी थी कि किसी का मन कर ही नहीं रहा था रोटी खाने का। तो बस ये सोचा कि चलो कुछ हल्का फुल्का सा बना लेते हैं, लेकिन हल्का फुल्का बनाते बनाते ना भारी भरकम बन गया, कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे बन गया। मैं सोच रही थी कि हल्की सी तहरी बनाऊंगी, लेकिन फिर अचानक से किचन में काम करते ही करते मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं बिरयानी सोयाबीन की। तो भटाक से सोयाबीन मंगवाया और बेसन, सारी चीज़ें घर में ही थी। बाज़ार थी आज, मार्केट से सारी हरी सब्जियां आई ही थी। तो बस इतने में मैंने शुरू कर दिया मैंने बिरयानी बनाना। ये दूध मैंने लिया था आधी कटोरी और ये बेसन लिया था थोड़ा सा। इसमें इसका मैं बैटर बनाऊंगी। थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो इसका पतला सा घोल बना के इस तरह से ये देखिए रख देंगे। दूध से बनाया है मैंने, क्योंकि बिरयानी बनाएंगे तो दूध या दही से ही बड़ी गजब का टेस्ट आता है। उसके बाद पुदीना के हरे पत्ते मैंने निकाल लिए थे और उनके जो डाल है ना उनको हटा दिया था, सिर्फ पत्ते निकाले थे। और धनिया को तो काट लिया था बारीक बारीक। उसके बाद इसको एक साइड रख दिया है और सोयाबीन को ना पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था फूलने के लिए। बस जल्दी से फूल गया है, टाइम नहीं लगा फूलने में गर्म पानी में। गुनगुने पानी में गरम क्या बोल रही है दोस्तों, गुनगुने पानी में सोयाबीन को डालते ही ना आसानी से फूल जाता है, 5 मिनट में बहुत अच्छे से फूल जाता है। फिर उसके बाद मैं इसको बाहर ले गई, गर्म पानी से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसको 2-3 पानी से अच्छे से धोया। फिर फाइनल स्टेप में मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ दिया। पानी इसमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मॉइस्चर तो ऑलरेडी हमने बना के रखा है ना, तो इसलिए इसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए था। सारा निचोड़ दिया है और बेसन वाले बैटर में मैंने अच्छे से इसको कोट कर दिया है। और एकदम मीडियम साइज़ की छोटी छोटी आलू थी घर में 3 से 4, वो भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट के इसमें उसको भी कोट कर दिया है। कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। और फिर कढ़ाई में सरसों का तेल डालने के बाद छोटी साइज़ के घर में प्याज थी, तो करीब 6 से 7 हमने प्याज को काट लिया था, जिसमें से आधा प्याज हम इस तरह से फ्राई करेंगे। और तड़का भी नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, फ्राई कर रहे हैं सिर्फ। तड़का तो हम कुकर में लगाएंगे और कुकर में बनाने वाले हैं बिरयानी को, ताकि एक सीटी में जल्दी से बन जाए। तो सिर्फ ये प्याज को ना भून करके निकाल ले रहे हैं बिरयानी के ऊपर सजाने के लिए, जैसे बोलते हैं गार्निश करने के लिए, तो अच्छा लगता है देखने में इसीलिए। और बचे हुए तेल में
कोट किया हुआ आलू और सोयाबीन डाल दिया है। इसको चलाना नहीं है, अगर चला देंगे तो सब एकदम आपस में मिक्स होके हलवा बन जाएंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बार आराम से चला रही थी और चलाते ही चलाते देखिए हमारा सोयाबीन फ्राई हो गया। देखिए हम सोयाबीन को फ्राई करके बना रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं। हमारा जो ट्रिक है वो हम अपने सोयाबीन को, वैसे कुछ लोग फ्राई नहीं करते हैं, पर बिना फ्राई किए हुए हमसे खाया ही नहीं जाता सोयाबीन, मतलब कभी बनाते ही नहीं बिना फ्राई किए हुए, इसलिए हमें फ्राई करना पड़ा। 2 बर्तन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर धीमी आंच पे उसको रख दिया है सोयाबीन को, और कलछल से लटते पलटते रहे। इधर तड़के की तैयारी कर रहे हैं। तो तड़के के लिए तेज पत्ता, 2 लौंग और 2-3 काली मिर्च, दालचीनी के 2-3 टुकड़े और 2 हरी वाली इलायची डाल दिया है। और फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज तो बड़े बड़े टुकड़े में ही काटना है ताकि देखने में अच्छा लगे, बारीक नहीं काटना है प्याज को। बिरयानी में बड़े टुकड़े थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं इसीलिए। और टमाटर को भी हमने बारीक बारीक, मतलब इतना तो बारीक नहीं किया। ये कड़ी पत्ता है, मम्मी के यहाँ से कड़ी पत्ता आया है तो इसको सुखवा के मैंने रखा था। उसके बाद ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है जिसको मैंने बारीक पीसा था, दरदरा नहीं है ये। दरदरा वैसे तहरी में अच्छी लगती है पर बिरयानी में तो एकदम स्मूथ ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने स्मूथ ही बनाया है। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है टमाटर। टमाटर को डाल के भून लेंगे, और टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि जो बिरयानी है ना इसको हम कुकर में बनाएंगे, तो कुकर में तो अपने आप बहुत जल्दी गल जाती है कोई भी चीज़ हो, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करना तो ज़रूरी है ना, सॉफ्ट कर देंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा यहीं पे इसी स्टेज पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद जितने भी फ्राई किए हुए हमारे थे सोयाबीन आलू, उसको डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है और फिर नमक डाल के मिक्स कर दिया। नमक हमने 3 स्टेप में डाला है। सोयाबीन जब फ्राई किया था उसके बाद अभी हमने कुकर में डाला है ना तब, और पहले ही डाल दिया था बैटर में, और चावल को डालने के बाद फिर डालेंगे एक बार नमक। तो चावल को ना हमने 5 मिनट 10 मिनट में, या जब तक ये सारी तैयारी कर रही थी दोस्तों उसी टाइम मैंने चावल को डाल दिया था पानी में फूलने के लिए। तो जब सारी तैयारी हो चुकी तो फिर चावल का पानी जो है वो निकाल के कोट बना दिया है, नीचे का कोट बना के अच्छे से रख दिया है, फिर ऊपर का चावल का कोट बना दिया है। और अब बना रहे ऊपर हरी पत्तेदार सब्जियों से कोट, यानी कि धनिया और फ्रेश पुदीना। उसके बाद आलू के कुछ टुकड़े और 2-4 सोयाबीन बना के रखे थे ऊपर सजाने के लिए। तो और ऊपर से डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, क्योंकि हमने दही नहीं डाले हैं ना तो इसलिए चटपटा रहे, खट्टा सा रहे, इसके लिए अमचूर डाल दिया है। फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी इतना डालना है कि जितने में हमारा चावल कोट हो जाए। चावल से ऊपर पानी नहीं डालना है, क्योंकि कुकर में जब हम चावल बनाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा ही पानी लगता है और सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो फेवरेट है मेरा और बिरयानी में बेस्ट लगता है, वो है देसी घी। तो देसी घी 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं। और अब कुकर की हमने ढक्कन बंद कर दिए हैं। थोड़ी देर में बस गर्म तो था ही, 1 सीटी बजा और 1 सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद कुकर को, उसका जो गैस है ना उस सीटी को निकालना नहीं है, अपने आप उसका गैस ट्रांसफ़र हो जाने देना है। फिर ओपन करना है कुकर को। फिर देखिए बड़ा गजब सा बना है। और इधर हम थाली में निकाल रहे थे, उतने में सोना बोली, मम्मी कैसे बना रही हो आप? माही और सोना, आपने जो टमाटर डाले हैं, सोयाबीन डाले, वो हमको आप दे ही नहीं रही हो। तो मैंने क्या किया ना कि पूरा मिला दिया। पहले तो इसका बना बिरयानी, बाद में बन गई तहरी। तो बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा था क्योंकि मिला के मैं दे ही नहीं रही थी। और बनाते बनाते रात हो गई थी दोस्तों, 9:15 बज गए थे। फिर सबका यहाँ पे हो रहा था खाना, और सोना को खाना नहीं था क्योंकि इसने दूध पी लिया है। तो बस ये सो रही है लेट के आराम से, पापा की मोबाइल देख रही है। और जो मैंने फ्राई किए थे ना प्याज, उसको ऊपर से थोड़ा सा डाल लिया। सब इन लोगों ने डाला ही नहीं क्योंकि इनको नहीं पसंद है। और आज के व्लॉग का एंड करते हैं। जो भाई बहन नए हैं व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। बाय बाय।